नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है आप 24/7 पे। आज के हमारे इस तीसरे दिन पे 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के तीसरे दिन पे आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर विवेक शर्मा, जो कि एक रिनाउंड ऑथर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम आशा करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस सो फार काफ़ी बढ़िया रहा है। तो उसी एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके आपको कैसा लगा, इवेंट अटेंड करके आपको कैसा लगा? नमस्कार, मैं इस ग्लोबल लिटरेचर फेस्ट में लगभग 3 या 4 बार आ चुका हूँ। ओके। और मैं देखता हूँ कि इन लोग का जो कमिटमेंट है, कई लिट फेस्ट आजकल हो रहे हैं, ये एक नई संस्कृति विकसित हुई है इन समारोहों के माध्यम से। जी। लेकिन यहाँ जो ये नोएडा लिट फेस्ट है, इसको दिनों दिन मैं देखता हूँ कि हर बार पहले से और बेहतर होता है। एक चीज, दूसरी चीज, जिस तरह से संदीप मारबा जी इसका जो अपने पूरे इंस्टीट्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, उसको इसमें लगा देते हैं, जिसके कारण कि एक सारे लोगों के साथ होते हुए भी मैं बाहर के बाजार का इन्फ्लुएंस सीधा सीधा इसमें नहीं देखता हूँ। जो स्पॉन्सर्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो होता है, वो यहाँ नहीं दिखाई देता। वो एक बहुत अच्छी बात की तरह मैं इसको लेता हूँ। तीसरी चीज जो है कि इंस्टीट्यूशन है, और चूंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट से जो छात्र यहाँ आते हैं, तो उनके रूप में जो युवाओं से जो इंटरेक्शन होता है और जो ऑडियंस है, वो यहाँ बिल्कुल नए तरीके से हमें मिलती है। क्योंकि जो लिट फेस्ट का जो कल्चर है, अगर कोई लिट फेस्ट आप किसी शहर में किसी 5 स्टार होटल के अंदर कर देते हैं, तो लेखकों के लिए एक अलग बात है, लेकिन लेखकों का आना सार्थक तभी होगा जब उनके सामने वो ऑडियंस होगी जो उन्हें सुनेगी, समझेगी और सवाल जवाब करेगी। तो उस मायने में मेरा अनुभव और जगहों पे जहाँ लिट फेस्ट में हम लोग जाते हैं उनसे ये अलग भी है। और इस मामले में जो युवाओं से जो एक बातचीत हो जाती है, जो सुनने वाले लोग होते हैं, जो साहित्य भी पढ़ रहे हैं, सिनेमा भी पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी पढ़ रहे हैं, तो उस मामले में जो इंटरेक्शन है, उस मामले में ये बिल्कुल अलग है और अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे आपने युवाओं का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि हम साहित्य को मना रहे हैं, युवाओं के बीच में क्या साहित्य की कैसी भूमिका है, अगर आप कहना चाहें तो? क्या वो उसको इतना तवज्जो देती हैं जो उन्हें देना चाहिए आज के ज़माने में? साहित्य की भूमिका हर समय में और हर उम्र के लोगों के लिए है जी, क्योंकि ओवरऑल समाज और परिवार के लिए है, राजनीति के लिए है। जैसा कि अभी आप पिछले सत्र में हम लोग बात कर रहे थे कि साहित्य है क्या। आप चीजों को जानने के और तमाम तरीके हैं। आज आप एक एआई का समय है, गूगल सर्च का समय है, तो फैक्ट्स के लिए अब साहित्य कोई नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि केवल तथ्य जानना हो तो आप समाचार पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, एआई करेंगे। जैसा बात हो रही थी अभी इतिहास की, तो अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास हमेशा जीते हुए आदमी का लिखा जाता है जी, लेकिन साहित्य हारे हुए का, छूटे हुए का, हाशिए पे धकेले हुए आदमी को भी साथ खड़ा करता है, उसके साथ खड़ा होता है। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि साहित्य की युवाओं के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। आज युवा है, आप ये सोचिए कि हम लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, और सरोकारों वाला साहित्य, गंभीर साहित्य जिसको कहते हैं, वो लिख रहे हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया था तो हम लोग की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी जी। तो अगर आपके अंदर लीक से हटके कुछ करने का है, अगर आप उस बाजार की उस महान धारा में बहे हुए नहीं जा रहे हैं, आप रुक के अपने चीज को समझते हैं, समाज को, तो उसके लिए साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका इन युवाओं के लिए है। और मैं देखता हूँ हर साल मैं लगभग वर्ल्ड बुक फेयर में जाता हूँ, हम लोग की किताबों के प्रमोशंस के लिए, और कई कार्यक्रम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जितने लोग आते हैं किताबों को खरीदने के लिए, मेला देखने के लिए और इंटरेक्शंस में सुनने के लिए, मैं समझता हूँ 17-18 साल से लेके 20-30 साल के युवा ही होते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। और वहीं हमें जाके ये एहसास भी होता है कि जो मीडिया एक तरीके से कहता है कि समय बदल गया, अब कोई नहीं पढ़ता, और किताबें मतलब मैं खुद लिख रहा हूँ और लगभग पिछले 15 साल से ये बात मैं समझ रहा हूँ कि कहानी का समय खत्म हो गया, उपन्यास का समय खत्म हो गया, या अब किताबें नहीं रहेंगी। लेकिन मेरे रहते तो नहीं हुआ, बल्कि बढ़ी हैं, क्योंकि जब बड़ी हैं तभी लिखी जा रही हैं और तभी बिक भी रही हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, वो युवा ही हैं जी, बिल्कुल। तो और तरीके बदल गए, जैसे वो डिजिटल फॉर्मेट में आ गई हैं किताबें, आप किंडल वर्जन में आप चले गए, आप ऑडियो बुक के माध्यम से किताबों को संपर्क करें। अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ आपने 10 ऑडियो बुक्स के ट्रेलर या छोटे से उसके ब्रीफ सुने, उसमें से एक किताब आपको बहुत अच्छी लगी, तो हो सकता है कल आप उसको ऑर्डर करके उसकी हार्ड कॉपी मंगाओ जी, बिल्कुल। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे ये अच्छा है। और जो लोग नहीं पढ़ते उन्हीं के लिए लिट फेस्ट होते हैं कि अगर हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, महोत्सव करते हैं, आप लेखकों से मिलते हैं,
तो अच्छा अनुभव रहता है। कितनी जगह, अभी कल ही मेरा दयाल सिंह कॉलेज में एक पटकथा लेखन पे था, उससे पहले कहानी पे था। तो जो युवा हैं जो साहित्य पढ़ रहे हैं, उनमें से भी कितने लोग मतलब उनको आश्चर्यचकित थे कि मतलब हिंदी में कोई जीवित लेखक भी उनके बीच हैं जो सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। इस इंटरेक्शन से बहुत सारे मिथ टूटते हैं, देखते हैं आप उन्हें, पढ़ते हैं, मिलते हैं, और ये समझ में आता है कि लेखक कोई किसी दूसरे ग्रह का जीव नहीं होता, वो आपसे हमसे बीच में से आज आप सुन रहे हैं, कल आप पढ़े हैं, परसों आपके मन में कोई आइडिया आता है और एक दिन आप लेखक पन्ने पे उतार देते हो। बिल्कुल, हम सब लेखक बनने से पहले किसी समय एक पाठक ही थे जी, और वहीं से शुरू हुई हमारी यात्रा। तो मैं सोचता हूं संबंध तो है। बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि लिखने के लिए भी मेरे ख्याल से एक समझदारी चाहिए होती है, जो कि बहुत ही मुश्किल से आती है, मेरे ख्याल से तजुर्बे से भी आती है। आपको क्या लगता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में तजुर्बा कितना ज़रूरी है? मान लीजिए मैं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो कि लोगों के दिलों दिमाग पर छा जाए, तो मेरे लिए तजुर्बा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा एक आम इंसान के लिए? बहुत अच्छा लेकिन बहुत गहरा सवाल आपने किया। एक लेखक के लिए अनुभव बेहद ज़रूरी चीज़ है। अगर लिखने से पहले हमारे जहन में ये आ जाए कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो दूसरों के दिलो दिमाग पे छा जाए, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आज के वक्तव्य में भी वहां यही कह रहा था कि जब ट्रेंड या मार्केट की डिमांड आपके भीतर के लेखक को इंस्पायर करने लगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने भीतर के मौलिक लेखन से दूर हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से ऑब्जर्व करें जी। जो आप देखते हैं, जीते हैं, भोगते हैं। हो क्या रहा आजकल, हम बहुत सारा जो है मैटर कंज्यूम करते हैं एज इंफॉर्मेशन, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत कंज्यूम करते हैं, लेकिन अनुभव के तौर पे हम कितना देखते हैं जी। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक जितनी फिल्में, वीडियोस, रील्स, लिटरेचर पढ़ना, टेक्स्ट सब कुछ करके कंज्यूम करता है, लेकिन उसका अनुभव का जो कोटा है वो तो खाली है जी। उसको अनुभव कहाँ है? अब हो क्या रहा है कि इस तरह की न्यूज से, इस तरह का जो फ्लड है इंफॉर्मेशन की, हम उससे अपना अनुभव तैयार कर रहे हैं, और वो गलत भी हो सकता है। आप किसी और के हाथों में आपका अनुभव है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि अनुभव पहली चीज है, दूसरी चीज है अवलोकन। आपने अनुभव तो किया, लेकिन एक ही चीज को दो लोग ने अनुभव किया। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन आपने जिस गहराई से, तरीके से उसका अवलोकन किया, उसको ऑब्जर्व किया जी। और अपने अंदर उसको महसूस किया जी। साहित्य केवल अनुभव से भी नहीं बनता, अनुभव भी होना चाहिए। आपने उसको किस तरीके से देखा, समझा, वो भी होना चाहिए, और संवेदना से बनता है जी। कि इस देखे समझे के साथ आपकी जब संवेदना जुड़ती है, आपकी जो फीलिंग्स कनेक्ट होती हैं, उनसे आपका एक्सप्रेशन बिल्डअप होता है। आप देखिए मीडिया भी देखता है, मरे हुए आदमी के रिश्तेदार से पूछता आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या है? क्योंकि वो संवेदना से नहीं जुड़ रहा है। एक लेखक हो सकता कोई सवाल ना पूछे और उस पर कहानी लिखे, क्योंकि वो महसूस कर रहा है, उस को महसूस कर रहा है। तो आपके अनुभव से भी जुड़ता है साहित्य, आपके अध्ययन से भी जुड़ता है कि आपने अपने पहले के लेखकों को कैसे पढ़ा है। अपने अनुभव को जोड़ेंगे, साथ में आपका अध्ययन उसमें जुड़ेगा, साथ में आपकी संवेदना उसमें जुड़ेगी, तब जाके आप किसी स्तर पे अभिव्यक्ति के लिए तैयार होते हैं, जिसे हम साहित्य कहते हैं। बिल्कुल सर। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल क्या, मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें कि जो साहित्य की कला में अपने आप को लीन करना चाहते हैं, वो किन चीज़ों का ध्यान रखें अपनी लाइफ में, या किन चीज़ों को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एक अच्छा लेखक बनने के लिए? लेखन और लेखक बनने के लिए अपने आप में एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि लेखन आपके अंदर से आता है, लेकिन उसको बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए आप अच्छा कर सकते हैं कि आप अपनी भाषा के अच्छे साहित्य को पढ़ें। बिल्कुल। और अपने भाषा के अच्छे साहित्य को पढ़ने के लिए आप ये देखें कि आपकी भाषा में कौन सी अच्छी पत्र और पत्रिकाएं हैं। बिल्कुल। उन पत्रिकाओं का एक बुरा दौर है ये, उनको संभालने के लिए आप जैसे पाठकों की उन्हें जरूरत है, और आपको उन पत्रिकाओं की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक संपादन की व्यवस्था है, आज भी कायम है। अगर एक अच्छी साहित्यिक पत्रिका आप सब्सक्राइब करते हैं और उसे रेगुलर पढ़ते हैं, तब आपके समझ में आएगा कि जो आप फेसबुक पे या जो दूसरे सोशल मीडिया ब्लॉग पे पढ़ रहे थे, उन पे जो छपे हुए में और उनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहली चीज तो है कि अपनी भाषा पे काम करें, बिल्कुल अपनी भाषा को विकसित करें। आप जब कोई कहानी या उपन्यास या कविता पढ़ते हैं, तो आप निश्चय ही उस कंटेंट को तो एब्जॉर्ब करते ही हैं, साथ में आपकी भाषा भी परिमार्जित होती है, विकसित होती है। जी। हमें समझ आता है कि जो बात हम इस तरह से कहते हैं, लेखक ने उस बात को किस तरह से कहा है, तो क्या ये भी एक तरीका बात को रखने का हो सकता है। तो अपनी भाषा पे काम करें, अपनी भाषा के साहित्य को पढ़ें, उसके लिए अब पहले पत्र पत्रिकाओं से जुड़ें,
और जब पत्र पत्रिकाओं में आप किसी लेखक को जान जाते हैं, पढ़ते हैं, आपकी रुचि, आपको अपनी रुचि भी पता चलती है किस तरह की कहानियां मुझे पसंद है, तो फिर उसके साहित्य को खरीदें और पढ़ें। आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चय ही अगर आपके अंदर कोई एक लेखक छुपा हुआ है तो वो एक ना एक दिन बाहर आएगा। हम सबके संग यही हुआ। हम लोग पढ़ते थे, मैं तो विज्ञान का आदमी हूँ, मैं साहित्य की उस तरह से यात्रा नहीं है मेरी कि मैंने मतलब विद्यार्थी नहीं था मैं शुरू में, लेकिन पाठक था। और हमेशा जैसे ही साइंस की क्लासेस से मुझे ब्रेक मिलता था मैं लिटरेचर पढ़ता था। और उस लिटरेचर ने बदलते 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 आज मुझे यहाँ ला के खड़ा किया। अपने समय के लेखक जैसे संजीव थे, शिवमूर्ति थे, उदय प्रकाश जी हैं, उन सबके इन सब को पढ़ता था। और आज जब मैं देखता हूँ, लिखता हूँ और वो लोग मुझे पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, वो गैप उनकी कहानियों ने शायद भरा। जो यात्रा मुझे करनी थी लेखक बनने की, मुझे पता भी नहीं था, उनको पढ़ के मेरे भीतर वो चल रही थी। तो ये सही तरीका है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो इससे कोई ना कोई सीख जरूर लेंगे। तो और ऐसे इंटरव्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए आफ्टर 24/7 नोएडा।